शीतला माता के व्रत की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके दो बेटे थे और दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। तो बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेगी तो बीमार होगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप दो बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर खाना खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाए पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ। बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पर पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी माता और शीतला माता के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला माता और ओरी माता के बालों से खूब जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी माता और शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी और जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो बोली बाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेगी। इसके पश्चात भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्यता दे। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाय नमो नमो। बोलिए शीतला माता की जय। शीतला माता की दूसरी कथा।
एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक कांची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। कांची गरीब परिवार का था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर भी पाबंदी थी। सब्जी में न छौंक लगता था, न कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसे करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सप्तचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम ये होता था कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए था। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि उसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त सुखों का भी निवारण होता है। बोलिए शीतला माता की जय। शीतला माता की तीसरी कहानी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में गई और देखा कि उस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी।
तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी माता शीतला के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी। वह कुमारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुमारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वह कुमारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। और तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माता, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वह वरदान मांग लो। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के या बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे, पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आई। तब माता बोली, तथा अस्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं वह सब देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। सील की डूंगरी भारत का एक मुख्य मंदिर है। शीतला माता के दिन यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है। बोलिए शीतला माता की जय।